ओम गणेश हर हर महादेव। इस 17 सितंबर बुधवार जिस दिन इंदिरा एकादशी है, अब अगर आपने वह कथा ध्यान से श्रवण की हो, भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को श्रवण इसका महात्म्य करवाया था और नारद मुनि ने इंद्रसेन राजा को। लेकिन उस संपूर्ण कथा में अगर आपने एक बात या एक विषय को सुना हो ध्यान से, उसमें क्या कहा है कि शालिग्राम भगवान का उस दिन किया हुआ पूजन अर्थात इंदिरा एकादशी के दिन शालिग्राम भगवान का पूजन करने मात्र से ही पितरों को गति प्राप्त हो जाती है। और आज मैं आपको संक्षिप्त में वही सुनाऊंगा, वही बताऊंगा कि अगर आप चाहे तो इस इंदिरा एकादशी के दिन शालिग्राम भगवान की सेवा पूजा कैसे कर सकते हो। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आए, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस 17 सितंबर बुधवार को प्रातः काल उठने के बाद अपना जो भी नित्य पूजा पाठ आदि है वह पूर्ण कर लेने के बाद आपके पास जो शालिग्राम भगवान है या शालिग्राम शिला है उनकी पूजा करनी है। कैसे? सर्वप्रथम शालिग्राम भगवान के आगे गौ माता के घी का एक दिया प्रज्वलित करें, हो सके तो धूप बत्ती भी प्रज्वलित कीजिए, अन्यथा दिया तो प्रज्वलित करना ही है तो वो आप पहले से कर सकते हैं तो वो कर दीजिएगा। दूसरा, किसी पात्र में शालिग्राम भगवान को ले लीजिए और शालिग्राम भगवान के ऊपर जो शंख है आपके पास दक्षिणावर्ती, जो राइट हैंड साइड वाला जो शंख होता है जिसे हम दक्षिणावर्ती शंख कहते हैं, उस शंख में या तो दूध गौ माता का, या तो गंगा जल, या तो तीर्थों का जल, या फिर पंचामृत शंख में भरने के बाद दोनों हाथों से ऐसे पकड़ के भगवान शालिग्राम के ऊपर सर्वप्रथम जो शास्त्रोक्त अष्टाध्यायी रुद्री का दूसरा अध्याय जो है जिसे हम पुरुष सूक्तम कहते हैं, हरि ही ओम सहस्त्र रेखा वाला, उसको सुनते हुए अगर आपको आता है तभी आप वो बोलिएगा, क्योंकि वह वैदिक है, वेद के है, अष्टाध्यायी रुद्री का है, कहीं गलती ना हो तो आप वो कर सकते हो। अगर आपको आता है तो वो बोलते बोलते अभिषेक कीजिए, नहीं आता है तो सुनते सुनते भी आप अभिषेक कर सकते हो। और अगर मान लीजिए आपको वो नहीं आता है, कोई चिंता मत कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या फिर ओम नमो नारायणाय, या फिर नारायण कवच, या फिर गोविंद दामोदर स्तोत्रम, या भगवान श्री हरे विष्णु का कोई भी स्तोत्र बोलते हुए, या फिर मैं ये कहूँगा कि अगर उस दिन आप अपने पितरों की गति हेतु जो शालिग्राम भगवान की पूजा कर रहे हो, उस दिन विष्णु सहस्त्र का पाठ करते करते भी अगर पंचामृत से या गंगाजल या तीर्थों के जल से शालिग्राम भगवान का अभिषेक करेंगे तो भगवान के ही कथन अनुसार आपके पितरों को गति होने से, प्राप्त होने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो आप शालिग्राम शिला के ऊपर वह अभिषेक कीजिए। वह अभिषेक करने के बाद निसंदेह शालिग्राम भगवान का चरणामृत आप पी सकते हो। थोड़ा सा अभिषेक किया हुआ चरणामृत आप ले लीजिए। और उसका भी महत्व क्या है तो अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णुपादोदकम तीर्थम जठरे धारयाम्यहम। शालिग्राम भगवान का, विष्णु भगवान का जो चरण का अमृत होता है अभिषेक वाला, अगर हम वो ग्रहण करते हैं तो अकाल कभी मृत्यु नहीं होगी और सर्व व्याधियों का विनाश होगा। और ऑलरेडी जिनका अकाल मृत्यु हुआ है, जिनके पितरों को गति मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ है, उनका गति मोक्ष भी हो जाएगा। फिर जो अभिषेक किया हुआ जल हो, पंचामृत हो, या जिससे भी आपने अभिषेक किया है वह किसी पवित्र जगह पर विसर्जित कर दीजिएगा। शालिग्राम भगवान को फिर शुद्ध जल से स्नान आदि करवा दीजिए। फिर आपके मंदिर में जो भी उनका स्थान है वहाँ आप उन्हें बिठा दीजिए। फिर उनके ऊपर गोपी चंदन या पीला चंदन या सफ़ेद चंदन, जो भी चंदन है उनका टीका लगाइए। चंदन के ऊपर आप सफ़ेद तिल अर्पण कीजिए। फिर भगवान के ऊपर पुष्प अर्पण कीजिए। फिर धूप दीप ऑलरेडी पहले से लगाया है तो कोई चिंता नहीं है तो फिर बाद में पुनः धूप दीप आदि प्रज्वलित करें। ऋतु के अनुसार जो भी फल है, जो फ्रूट्स है, जो प्रसाद के स्वरूप में आप भगवान को अर्पण कीजिए, या फिर जो सूखा मेवा ड्राई फ्रूट आदि है वो भी आप अर्पण कर सकते हैं।
और फिर भगवान शालिग्राम भगवान को नमस्कार करके सिर्फ प्रार्थना कीजिए कि आज के दिन, इस महान इंदिरा एकादशी के दिन जो आपके पूजन का महत्व है, मैंने अपनी मति के अनुसार आपका पूजन किया है, आप उसका स्वीकार करें और मेरे सभी पितरों को आप मोक्ष प्रदान कीजिएगा। तो इस 17 अक्टूबर आप इस प्रकार से शालिग्राम भगवान की सेवा पूजा करके भी आप अपना तो उद्धार कर ही लोगे, लेकिन आप अपने पितरों को भी मोक्ष प्रदान करने में सहायक बन जाओगे। ओम गणेश हर हर महादेव।